अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं होप ऑफ सक्सेस और मैं हूं ताहिर मोहम्मद नकाश। जब एक बार आप अपने बारे में जान जाते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि आप जो कुछ हैं वो क्यों हैं। तब आप खुद को बेहतर से बेहतर करने के काबिल हो जाते हैं। 7 सोर्सेस कौन से हैं? खुद इत्मादी का जो सबसे पहला सोर्स है, जो पहला जरिया है, वो है इल्म। लिहाजा आप अपने इल्म को बढ़ाइए। इल्म में अगर हम देखें तो इल्म 2 तरह के आते हैं, एक निसाबी इल्म है और एक गैर निसाबी या हम निसाबी है। निसाबी इल्म वो इल्म होता है जो कुतुब से हासिल किया जाता है, और हम निसाबी या गैर निसाबी इल्म वो होता है जो आप कुतुब से हासिल नहीं करते, बल्कि आपने तजर्बात से, मशादात से, आप किसी प्लेग्राउंड से, किसी दोस्त से, किसी तकरीर से, किसी भी शख्स से आप हासिल करते हैं। यह हम निसाबी इल्म होता है या गैर निसाबी इल्म आता है। यह हकीकत है कि तमाम जो उलूम हैं उनका हम हासिल नहीं कर सकते, उनके तमाम उलूम के का जो उसूल है वो मुमकिन नहीं है। हायत इल्म हासिल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपके अंदर खुद इत्मादी पैदा नहीं होगी। खुद इत्मादी का जो दूसरा आप समझ लेंगे, जो दूसरा जरिया है वो ये है कि आप अपने किरदार को अच्छा बनाएं। इंसान जितना अच्छा और सच्चा होता है उसमें इत्माद इतना ही ज्यादा होता है। डर उसमें होता है जो चोर होता है। वो कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने भी ये सुना होगा, हमने भी सुना होगा। अक्सर हमने अपने टीचर से ये बात सुनी थी कि तो चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि चोर के दिल में जो है वो डर होता है। यानी कि अगर आप चोर नहीं हैं, अगर आपका किरदार अच्छा है तो आपको किसी बात का डर नहीं होता। तीसरा जो जरिया है खुद इत्मादी का वो ये है कि आप जितना खुद को समझना, यानी कि जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे इतना ही ज्यादा आप में इत्माद आएगा, इतना ही ज्यादा आपके अंदर खुद इत्मादी डेवलप होगी। सकरात को किसी ने गाली दी। बड़ा मशहूर और मारूफ एक वाक़या है कि सकरात को किसी ने गाली दी तो वो मुस्कुराने लगा, और किसी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि कोई तुम्हें गाली दे रहा है? तो सकरात ने मुस्कुराते हुए ये कहा, और उसने सकरात ने ये जवाब दिया कि ये जो कह रहा है ये गलत है। मैं वो नहीं जो उसको पता है, और जो मैं हूं उसके बारे में उसको इल्म नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने खुद को कंट्रोल करना है और खुद को समझने की कोशिश करनी है, और आपने दूसरे लोगों की बात पे तवज्जो नहीं देनी कि दूसरे आपको बुरा भला कह रहे हैं और वो क्यों बुरा भला कह रहे हैं। अगर दूसरे बुरा भला कह रहे हैं तो इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो खामियां आपके अंदर मौजूद हैं। खुद इत्मादी का जो चौथा और अहम जरिया है वो ये है कि अल्लाह ताला पे कामिल यकीन, यानी अल्लाह पे ईमान रखना। अल्लाह ताला पे जिसका ईमान ज्यादा होगा उसमें इत्माद ज्यादा होगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। उसे पता होगा कि वो जो महफूज है वो सबसे बड़ा है, और जिसका वो महफूज है, यानी कि जिसको उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और उससे बढ़कर कोई दूसरी ज़ात दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये खुद इत्मादी बढ़ाने का एक बेहतरीन और अहम जरिया है। चौथा और पांचवा और अहम जो जरिया है वो ये है कि प्रैक्टिस, यानी कि जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे आपका इत्माद बढ़ेगा। हर वो चीज़ जिसको बेहतर किया जा सकता है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं तो उसकी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम में निखार आना शुरू हो जाता है। ज्यादा मश्क वाला जो बंदा होता है जब वो इम्तहानात में बैठता है तो वो ज्यादा इत्माद से पेपर को अटेम्प्ट करता है, चूंकि उसे पता होता है कि उसने काफी सारे एरिए पे जो है वो काम किया हुआ है। इत्माद हासिल करने के लिए जो पांचवा और अहम जरिया है, छठा और अहम जरिया है सॉरी, वो ये है कि आप छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करें। यानी इत्माद हासिल करने के लिए छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करें। और वो लोग जिन्होंने कुछ मेडल्स लिए, जिन्होंने कुछ बड़ी कामयाबियां, बड़ी सक्सेस अचीव की हैं,
अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने हमेशा जो इब्तदा की थी वो छोटी छोटी सक्सेस से की थी। ये नहीं था कि एक ही दिन वो स्टार बन गए थे या एक ही दिन वो सक्सेसफुल पर्सन बन गए थे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाब हुए थे। सातवां और सबसे जो अहम जरिया है आप खुद इत्मीदी हासिल करने के लिए, वो ये है कि आप अपनी इज्जत करना सीखें। बड़े ही हैरान कुन बात यह है कि जब आप खुद की इज्जत करेंगे, जो लोग अपनी कदर नहीं करते, अपनी इज्जत नहीं करते, उनमें ज्यादा इत्मीद नहीं होता, और जो लोग अपनी इज्जत करते हैं, अपनी कदर करते हैं, उसमें उनमें ज्यादा इत्मीद होता है। जब आप अपने आप को मान जाते हैं तो फिर एक दिन दुनिया भी आपको मान जाती है। अगर आप खुद से इज्जत नहीं करते तो यह मुमकिन नहीं है कि दूसरे आपकी इज्जत करें। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैन डब्ल्यू डायर, अपनी किताब में एक जगह वो लिखते हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं, यानी कि जो आप फर्स्ट लव करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें कि जो पहली मोहब्बत है वो इंसान को खुद से करनी चाहिए। और वो खुद अपनी जात से जब मोहब्बत करेगा तो क्या होगा, उसमें इत्मीद ज्यादा होगा। अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो फिर दूसरे आपसे मोहब्बत नहीं करते। ये 7 वो बुनियादी जरिए थे जिन जरियों के से आप अपनी खुद इत्मीदी को बढ़ा सकते हैं। जब आप में आपकी खुद इत्मीदी में इजाफा होगा, जब आप एक खुद इत्मीद पर्सन होंगे, तो क्या होगा कि आप एक कामयाब आदमी होंगे। आप किसी भी जगह काम कर रहे होंगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे, तो फिर आपके जो बॉस होंगे वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपके अंडर काम करने वाले लोग भी आप पे ट्रस्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जब तक हम आपके लिए कोई नई वीडियो लाते, तब तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।